हाय गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत आनंद से होंगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे, इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के ऐसे 10 सूत्रों के बारे में जो कामयाब लोगों के अंदर होते हैं और कामयाब लोगों ने उनको आजमाया है, और ये आजमाई हुई जो टिप्स हैं, इन टिप्स के दम पर वो दुनिया पर राज करते हैं। दुनिया में लगभग जो टोटल असेट्स हैं उसका 80% दुनिया के केवल 20% लोगों के पास है, और जो 80% आबादी है उसके पास जो शेष बची हुई 20% प्रॉपर्टी है वो उनके पास होती है। तो दुनिया के ये जो टॉप 20% लोग हैं उसमें से भी जो 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की ऑलमोस्ट ज़्यादातर संपत्तियां होती हैं। तो दोस्त, वो आदमी किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में ये इतने कामयाब हुए हैं, उसके जो सूत्र हैं सफलता के, उन सूत्रों को हम यहाँ आज पिरो के ले आए हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे ही सूत्रों को। तो आप बड़े गौर से सुनिए और अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो पर। हो सकता है कि आप ये वीडियो का अंत आते आते आप भी कुछ इस चीज़ से सीख जाएं और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो यह है बड़ी सोच। आप बड़ा सोचोगे और जिस चीज़ के बारे में लगातार सोचना शुरू कर दोगे, निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन वही करता है, वही सोचता है जो जिस चीज़ की कल्पना करते हो, तो वैसी ही चीज़ें आपके आसपास होनी शुरू हो जाती हैं, आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं। यानी आपकी जैसी थिंकिंग होगी वैसा ही आपको लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे, आप उस टाइप के माइंड सेट है वो आपका बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो। जो बड़े सपने लेते हैं उनको कामयाब करने के लिए उसी प्रकार की मेहनत करते हैं तो वो एक दिन बड़े लोग बन जाते हैं। तो आपको अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा। अगर सोच को आपने विकसित कर लिया, उसका दायरा है वो आपने बढ़ा लिया है, तो फिर आप कामयाब होने की तरफ पहला कदम उठा चुके हैं। दूसरी बात, केवल बड़ी सोच रखने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, यानी सुपर हार्ड वर्क। और सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने नहीं दें। तो इसके लिए आपको अत्यधिक मेहनती होना पड़ेगा और मेहनत इतनी खामोशी के साथ करनी पड़ेगी कि जब रिजल्ट आए तो दुनिया चौंक जाए। तो दुनिया को चौंकाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए सुपर हार्ड है वो दूसरा टिप्स है। तीसरा है अपने अंदर जुनून पैदा करो। जुनून यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप इतने लालायित हो जाएं कि आपको कोई रोक ही नहीं सके, कोई बाधा ही आपको नजर नहीं आई। इस प्रकार का जुनून अगर आपने अपने अंदर पा लिया है, पैदा कर लिया है, तो फिर आपको कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कामयाबी की तरफ आप तीसरा कदम बढ़ा चुके हैं। जुनून के बाद है दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है तो आप दुनिया को नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिए, यानी नेगलेक्ट करिए। अब इससे तात्पर्य क्या है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा, अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें हैं वो सोच सोच करके हम दुनिया का एक हवा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और दूसरे लोगों के बारे में सोच सोच करके और जो अपनी ज़िंदगी है वो हम खराब कर रहे होते हैं। हमारी सफलता बहुत तहलका मचा सकती थी, लेकिन हम इसलिए डर गए कि दुनिया की नज़रों में हमारे को इस टाइप से हंसी का पात्र नहीं बनना था। तो इसलिए आप दुनिया को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा आप अगर टाइम पास करते हैं, लोगों के पास इधर उधर जा करके उनके साथ बहस करते हैं, ऐसे ही हंसी ठट्ठा करते रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें, इग्नोर करना शुरू कर दें। क्योंकि दुनिया को जब आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो दुनिया भी आपसे ज़्यादा मतलब नहीं रखेगी, और जब आपसे वो ज़्यादा मतलब नहीं रखेगी तो आपको उनकी चिंता नहीं रहेगी कि दुनिया है वो आपके बारे में क्या सोचती है या क्या कहती है। अगला बिंदु है, पांचवा बिंदु, वो है खुद पर भरोसा करना। हाँ दोस्तों, जब आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हो तो आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई हो जाता है। साथ ही आप जब अपने आप पर विश्वास करते हो तो दूसरे लोग भी आप पे विश्वास करेंगे। क्यों? जब आप खुद अपने आप पर भरोसा नहीं करते हो तो कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा? ये सोचने वाली बात है। इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को काफ़ी अप रखें और ये दिमाग में कभी नहीं आने दें कि ये चीज़ मेरे के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द डरपोक लोगों की डिक्शनरी में होता है, कायर लोगों की डिक्शनरी में होता है। जो साहसी हैं, जिनके अंदर हिम्मत है, उनके डिक्शनरी में इस प्रकार का शब्द होता ही नहीं है। उनके अंदर आत्मविश्वास से लेवरेज होता है। इस प्रकार की एक कथा है, छोटी सी स्टोरी इसमें मैं ऐड करता चलता हूँ। उसमें यह है कि एक कोई नास्तिक था और एक आस्तिक था। तो आस्तिक भगवान की बड़ी पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे सुबह शाम उनके सामने। और एक बार की बात है कि उनकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के भगवान उनके सामने आए। तो उनसे पूछा कि वत्स बताओ मेरे से क्या चाहते हो। तो उनके दिमाग में एक उथल पुथल चल रही थी कि ये जो आस्तिक
नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी भगवान उसका बुरा नहीं करते हैं। मैं आस्तिक हूँ, फिर भी मेरे साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान ने जवाब दिया कि देखो, जिसका आत्मविश्वास भगवान को भी नकार सकता है, उस आदमी के आत्मविश्वास के सामने कोई भी चीज टिक नहीं सकती है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कहा था एक बार कि वेयर आल्प्स, यानी अपनी सेना है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने आल्प्स पर्वत को है नकार दिया था। तो जब आपके सामने इस प्रकार की इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, वो आपको नजर नहीं आए या वो आपके सामने बोनी साबित हो जाएं, तो ये समझ लो जब आप भगवान को नकार सकते हो, तब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए, तो आप सफलता से दूर कैसे रह सकते हैं। यानी ऐसे लोगों से भगवान भी बच के रहते हैं कि भाई इसके आत्मविश्वास भगवान को नकारने का है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो इसको सफलता से भी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर के आत्मविश्वास को इतना ज़्यादा बढ़ा लो जिससे कि कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहे, यानी आपकी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द ही गायब हो जाए। अगला बिंदु 6 नंबर पर हम बात करते हैं कि जिंदगी में समस्याएं सबके सामने होती हैं, यानी हर आदमी समस्या से ग्रसित है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं हो। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। लेकिन जो सफल कामयाब आदमी हैं, वो कामयाब व्यक्ति हैं, वो उस समस्या में भी अवसर की तलाश कर लेते हैं कि इस समस्या से मैं क्या ऐसा अवसर तलाश करूं जिससे कि लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं मिल सकें, जिससे कि मैं कामयाब हो सकूं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हुए हैं। जैसे भारत में मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया था, उस टाइम पे टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बहुत सारी कंपनियां भारत में थी, और उन कंपनियों की जो रेट थी वो काफ़ी हाई थी, यानी उपभोक्ताओं का काफ़ी शोषण हो रहा था। लेकिन रिलायंस जियो ने आकर के भारत में एक टेलीकम्युनिकेशन क्रांति कर दी, और उनकी जो समस्या थी उस समस्या का समाधान कर दिया, और उससे उनका बिजनेस है वो चल निकला। तो दोस्तों, जब कोई समस्या आपके सामने आए तो उसका नजरिया आप इस प्रकार से लगाओ जिससे कि उस समस्या के अंदर हमारे लिए क्या अवसर हो सकते हैं। अगर समस्या में अवसर आपने तलाश करने शुरू कर दिए हैं तो निश्चित रूप से आप कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ा चुके हैं। अगला बिंदु नंबर 7 नंबर पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि डर को बाय बाय कहिए। यानी अपने किसी भी प्रकार के डर को अगर आपने अपना लिया है तो उसको आप छोड़ दीजिए। डर से आगे जीत है। तो डर है, उस डर से आप बिल्कुल न डरें, क्योंकि डर कोई चीज़ है ही नहीं, ये केवल मन का भ्रम है। और हम अपने मन में ही इस प्रकार की विचारधारा पनपा लेते हैं या पैदा कर लेते हैं कि इस चीज़ का हमें डर है, लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर है, आप ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस टाइप की चीज़ें हैं। वो चीज़ें आपके अंदर एक डर पैदा करती हैं, और इसलिए आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। कंफर्ट जोन को त्यागने के लिए सबसे पहले आपको डर को त्यागना पड़ेगा, और जब आप डर को छोड़ देंगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर चले जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने भी कंफर्ट जोन की सीमा को लांघा है वो कामयाब हुए हैं, उन्होंने बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं, और आप भी ये काम कर सकते हो। अगला बिंदु नंबर 8 नंबर पर हम ये विचार करेंगे कि आप अपने आप की तुलना दूसरे से मत करिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, बहुत सारे लोग उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं वो असफल हुए हैं, लेकिन आप एक यूनिक पीस हैं। और जो यूनिक हैं, जिन्होंने दुनिया में झंडे गाड़े हैं, वो सारे यूनिक हैं। और यूनिक आप हैं तो फिर आपकी तुलना क्यों? आप किसी से तुलना करके और इस टाइप से चीज़ें मत करो। आप ये शुरू करो कि जहां मैं हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। आपने एक फिल्म में डायलॉग अमिताभ बच्चन का देखा होगा कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो आप एक नई विचारधारा है उसको उत्पन्न करिए, और फिर लोग हैं वो आपके पीछे जुड़ते चले जाएंगे, अपने आप कारवां बनता जाएगा। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करिए और अपने आप के ऊपर भरोसा करिए, और एक नई विचारधारा है वो उत्पन्न करिए। क्योंकि जीवित मछलियां हैं वो धारा के विपरीत चलती हैं, धारा के साथ तो मरी हुई मछलियां चलती हैं। इसलिए अपने आप को इस प्रकार से तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठाइए, माइंड सेट को ऐसा करिए कि आप किसी दूसरे से तुलना करने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़े, लोग दूसरे आपके उदाहरण दें। कामयाब व्यक्तियों का एक अच्छा आचरण होता है। 9 नंबर पर हम बात कर रहे हैं कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको कुछ करना है, कामयाब होना है, तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी पड़ेगी। और जल्दी उठने की भी आदत ये होनी चाहिए कि आपको अलार्म बजाने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपके अंदर इस प्रकार की हैबिट होनी चाहिए। और जब आपको नींद खुले आपकी, तो उससे 1 मिनट के अंदर आप बिस्तर छोड़ दें। क्योंकि बहुत लोगों की आदत ये होती है कि या तो वो देर तक सोए रहते हैं, और अगर कुछ लोग उठते भी हैं तो उनकी एक आदत होती है कि उनकी नींद तो खुल जाती है लेकिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ये बिस्तर पर पड़े रहने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही खतरनाक है, और ये बहुत हार्मफुल होती है कि न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए, हमारी सफलता में ये बहुत बड़ी बाधा होती है, रोड़ा अटकाती रहती है। तो
ये चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। 1 मिनट से कम समय में हमारे को बिस्तर त्यागना है। ये आदत अगर आपके अंदर विकसित नहीं हुई है तो आप इसको तुरंत विकसित करना शुरू कर दीजिए। सुबह जल्दी उठ करके वर्कआउट वगैरह करके अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लोग बहुत लेट उठेंगे उनके पास समय का अभाव होगा, जबकि आप उनसे एक्स्ट्रा 2, 3, 4 घंटे पहले उठेंगे तो आपके पास उतने काम के घंटे ज़्यादा होंगे, सोचने की शक्ति ज़्यादा होगी। सुबह सुबह जो प्राणवायु है, जो ताज़ी हवा होती है, वो आप ग्रहण कर पाएंगे, जिससे कि पूरा दिन आपका अच्छा बीतेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठें, रात को भी आप समय पर सोने की कोशिश करें। हालांकि हार्ड वर्क करेंगे तो आपको हो सकता है कि देर रात तक भी जागना पड़े। और सबसे अंतिम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर वो आपने जिंदगी में अपना ली तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो है पागलपन जरूरी है। पागलपन क्या है? सफलता को लेकर के आप पागल बन जाइए, किसी भी काम को लेकर के पागल हो जाइए, उस काम को आप करके ही छोड़ेंगे, आपको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आए, यानी सब कुछ अंधे बहरे और बिल्कुल मूक बन जाइए। लेकिन आप उस जो भी आपने मिशन शुरू किया है, जो भी काम आपने ले लिया है, या जो भी फैसला आपने लिया है, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए, जुनून अपने अंदर पैदा कर लीजिए, पागलपन अपना शुरू कर दीजिए। दुनिया आपको पागल बताएगी, लेकिन जो आप कामयाब होंगे दुनिया आपके उदाहरण देना शुरू कर देगी, आपका मान सम्मान करना शुरू कर देगी, आपके लिए सम्मान समारोह आयोजित करने शुरू हो जाएंगे, आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, और इस तरह से आप दुनिया के सक्सेसफुल आदमियों में काउंट होने शुरू हो जाओगे। तो आपकी बहुत सारी स्टोरियां हैं वो प्रकाशित होंगी। तो इसलिए आपके लोग स्टेटस लगाएंगे, आपकी मोटिवेशनल कहानियां बनाएंगे, और इस प्रकार से आप जिंदगी में एक रोल मॉडल बन जाएंगे लोगों के लिए। तो वो चीज़ अगर आपको करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने अंदर एक पागलपन उत्पन्न करिए, यानी अपने आप को ऐसे पागल बना लीजिए जो सिर्फ सफलता से ही ठीक हो सकती है। तो इस प्रकार की ये 10 टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों ज़िंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने घर परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी लोगों को सुख मिलना चाहिए और सभी लोगों का हित होना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।